चलिए बच्चों, तो अभी हमें प्रूफ करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 कैसे होता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 प्रूफ करने के लिए हम 3 डिफरेंट अप्रोचेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन से भी बच्चों हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, सीरीज एक्सपेंशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। यूजिंग LH रूल भी हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। और सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके भी हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों 1 बाय 1 इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हम यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 कैसे होता है इसको देखते हैं बच्चों। तो इसके लिए हमें यहाँ पर साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन जो होता है बच्चों, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल टिल द इनफाइनाइट टर्म्स। ये साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है और इस सीरीज एक्सपेंशन को यूज करके हम प्रूफ करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो अभी देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू जो होगा 1 कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन आप यहाँ पे लिखिएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, डिनोमिनेटर में यहाँ पर x है। अब देखिएगा हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेंगे। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से बच्चों किसको कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे। तो आफ्टर टेकिंग x कॉमन ये एक्सप्रेशन देखिए किस में बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x जब कॉमन लीजिएगा तो x जब कॉमन लीजिएगा तो अंदर यहाँ पर जो है न्यूमिरेटर में एक्सप्रेशन बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 5 फैक्टोरियल टिल द इनफाइनाइट टर्म्स। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर x है तो आप x को x से कैंसिल आउट कीजिएगा और क्योंकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सारे टर्म्स जिसमें x की पावर है वो सारे टर्म्स किसकी तरफ अप्रोच करेंगे बच्चों, 0 की तरफ। देखिएगा यहाँ पे x को x से कैंसिल आउट किया और ये सारे x की पावर वाले टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच करेंगे और लास्ट वैल्यू क्या बचेगी इसकी 1। तो फाइनली इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है x अप्रोचेस टू जीरो पर। और इसको हमने यूजिंग साइन सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेकंड अप्रोच से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों यूजिंग LH रूल और एल हॉपिटल रूल भी इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो LH रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों की लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, मैं आपको बता देता हूँ कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, अगर एफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो भी हो सकता है, एक्स अप्रोचेस टू ए भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे या एक्स अप्रोचेस टू ए पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इधर 0/0 फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो या तो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे साइन एफ एक्स अपॉन जी एक्स या तो 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पे। और लिमिट कोई भी हो सकती है ना, 0 की तरफ भी अप्रोच कर सकती है, किसी और की तरफ भी अप्रोच कर सकती है। बट अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर आपका 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन करते हैं और जब तक हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चों फंक्शन का, तब तक आपको डिफ्रेंशिएशन करना है जब तक कि वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाती। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एज पर द LH रूल, एल हॉपिटल रूल, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो इस तरीके के फंक्शंस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और जब तक हम डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे जब तक कि आपका वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर रूल को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन एक्स। सो एट फर्स्ट वी नीड टू चेक
कि क्या यहाँ पर 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ, जब आप x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 एंड x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, तो 0/0 फॉर्म है। नाउ वी कैन अप्लाई द LH रूल, वी कैन अप्लाई द LH रूल हियर। सो एच पर द LH रूल बच्चों, हम यहाँ पर न्यूमिरेटर में अलग डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, दैट इज कोसाइन x, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होगी, कभी भी इसका डिफ्रेंशिएशन आप u/v रूल से नहीं करेंगे, है ना। आपको न्यूमिरेटर में अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिनोमिनेटर में अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। और तब तक आप डिफ्रेंशिएशन करते रहिए जब तक कि आपका ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता है। अब एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ कि क्या 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हुआ है। x अप्रोचेस टू 0 पे कोसाइन x 1 की तरफ अप्रोच करेगा, एलिमिनेट हो चुका है और ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 आ चुका है। नाउ वी कैन पुट द लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे कोसाइन x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, कोसाइन 0 विल अप्रोच टुवर्ड्स 1। So what is the limiting value here? The limiting value is, again we got the limiting value that is equals to 1 using the LH rule। तो बच्चों हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x की लिमिट यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, ये सीरीज एक्सपेंशन से और LH रूल से प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट प्रूफ है सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर मैंने यहाँ पे फंक्शंस के बीच में ये रिलेशन दिया fx लेस देन इक्वल्स टू gx लेस देन इक्वल्स टू hx, है ना। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a hx, और इनका लिमिटिंग वैल्यू कितना है b, इनका लिमिटिंग वैल्यू क्या है k या लैम्डा या कुछ भी लेके चल सकते हैं बच्चों यहाँ पे। देन इन दैट केस अगर fx लेस देन इक्वल्स टू gx लेस देन इक्वल्स टू hx है और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ hx इक्वल्स टू k एट x अप्रोचेस टू a, तो इन दैट केस वी कैन कंक्लूड हियर, कंक्लूजन विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू a gx का लिमिटिंग वैल्यू क्या कंक्लूड कर देंगे बच्चों यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू के। इस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं बच्चों, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने वाले हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। इस डायग्राम में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल OAB है, तो OAB राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, और एक ट्राइंगल ये है। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू r, और उनके बीच में एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ना बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यू कैन कंक्लूड हियर इन द ट्राइंगल OAB टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB अपॉन r। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन r। तो आप AB को क्या लिख सकते हो इन द ट्राइंगल OAB, AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, r टेन थीटा। अच्छा, सम मोर पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर हियर कि OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू r लेना है आपको, OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू r लेना है यहाँ पे, और OA इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अभी मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा बच्चों ट्राइंगल OAC का एरिया विद द सेक्टर एरिया OAC और विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, OAC ट्राइंगल का एरिया सेक्टर OAC के एरिया से स्मॉलर होगा और सेक्टर OAC का एरिया ट्राइंगल OAB के एरिया से स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAC, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब इसकी हेल्प से देखिएगा यहाँ पे OAC का एरिया क्या होता है बच्चों, जब भी दो ट्राइंगल की किसी ट्राइंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स दी है और उनके बीच में अगर आपको एंगल पता है थीटा, और मान लीजिए साइड लेंथ कंसेक्यूटिवली क्या है, कंसेक्यूटिवली A एंड B दिया हुआ है आपको, तो उसके बीच में अगर दोनों साइड्स के बीच में एंगल थीटा होता है तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू R है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC क्या हो जाएगा 1/2 R इंटू साइन थीटा। तो दैट कैन बी रिटन हियर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ओके, एंड दिस इज लेस देन। अब आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी बच्चों कि किसी भी सेक्टर का एरिया, यहाँ पर एंगल जो है रेडियस वेक्टर्स के बीच में अगर थीटा है तो सेक्टर का एरिया उनसे उन रेडियस वेक्टर से मिलके बनने वाला जो सेक्टर होगा उनसे जो उसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्टर OAC का एरिया जो हो जाएगा बच्चों 1/2 R स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब OA तो R के इक्वल है और AB मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, AB विल बी इक्वल्स टू R टेन थीटा।
तो ओ ए आर इंटू आर टेन थीटा 1/2 टाइम्स, तो दैट इज़ 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि आर एंड थीटा बोथ आर पॉजिटिव, तो जब दोनों पॉजिटिव है तो 1/2 आर स्क्वायर को इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो वी विल गेट हियर साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन थीटा, है ना। और इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी में साइन थीटा लेस देन टेन थीटा ये यहाँ पर पॉजिटिव है बच्चों, थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पर किसका डिवाइड कर सकता हूँ, कोसाइन थीटा का डिवाइड कर सकता हूँ। तो कोसाइन थीटा का जब आप डिवाइड कीजिएगा थीटा पॉजिटिव के लिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, अगर 0 से 90 डिग्री है थीटा, ठीक है ना। तो थीटा ऑब्वियसली हम अप्रोचेस टू 0 लेंगे तो दैट विल ऑल्सो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, बट वी आर गोइंग टू डिवाइड हियर बाय साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का डिवाइड कर देते हैं इसमें। तो साइन थीटा का जब डिवाइड कीजिएगा तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बाई साइन थीटा, थीटा बाई साइन थीटा और टेन थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, दैट इज साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, दिस इज साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज 1 बाई कोसाइन थीटा। अब हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो जब आप रेसिप्रोकल लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज, आपको ध्यान रखना है जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स, है ना। तो यहाँ पर दिस इज कोसाइन थीटा लेस देन साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन 1। अब यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पे साइन थीटा अपॉन थीटा निकालना है। तो इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी में एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, इनइक्वलिटी वाले में यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कोसाइन थीटा इज लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन 1। तो यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो हो गया बच्चों 1 और लोअर बाउंड क्या मिल गया आपको, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कोस थीटा। तो थीटा अप्रोचेस टू 0 पे कोसाइन 0 का वैल्यू 1 होगा। तो लोअर बाउंड हमें 1 मिला और अपर बाउंड भी 1 मिला। तो यूजिंग द सैंडविच थ्योरम what we can conclude here, limit theta approaches to 0 sin theta upon theta will be equals to 1 at theta approaches to 0 sin theta upon theta का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे sin x अपॉन x का वैल्यू 1 हो जाएगा। लिमिट यू कैन कंक्लूड हियर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है 1। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, यूजिंग LH रूल एंड यूजिंग सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 प्रूफ किया है, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स को क्या प्रूफ किया है बच्चों, 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर आई होप कि ये लिमिट पर्टिकुलर लिमिट का प्रूफ समझ में आया होगा।